कुरान में कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं बताया है? अल्लाह हम्म के बॉडी के बारे में क्यों नहीं बताया है? परमात्मा के हम्म बारे में क्यों नहीं बताया है? हम्म, वैसे वो पूछ रहे थे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? और ये सवाल हमारे मन में भी घूमता है कि भाई क्रिएशन चालू कैसे हुआ? मतलब हाँ, हम्म, समझ में आता है कि परमात्मा ने फायर क्रिएट किया और फायर से प्लैनेट्स बने। पर अच्छा। परमात्मा ने फायर जनरेट कैसे किया? दैट इज द बिग क्वेश्चन। बिकॉज़ ये आत्मा तो फायर जनरेट कैसे कर रही है? ये हमको नहीं समझ आ रहा है सर। हम दिमाग फोड़ रहे हैं तो भी नहीं समझ आ रहा है। पाटिल जी, कैसी हैं आप? मस्त। आवाज आ रहा है? हेलो। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, अरे भाई थैंक बिल्कुल आ गॉड। रहा है। लास्ट टाइम नहीं आ रहा था। हम्म जी पाटिल जी, क्या कहिएगा? आ, हम मस्त है सर। आप कैसे हैं? मैं भी मस्त हूँ। मैं तो फिर सर मुझे इसलिए तीज आना पड़ी पड़ा हूँ। बिकॉज हम्म वो विष्णु हम्म भाई का वो देखा मैंने, तो मेरे हम्म, को भी लगा कि बात करते हैं जरा भाई। अच्छा। विष्णु साहब तो पका दिए एकदम। वैसे तो मैं बुढ़ा नहीं हूँगा, अगर विष्णु से 3-4 बार बात की तो बुढ़ा हो जाऊंगा। हाँ ओके। हाँ, बोले बोले, आपको सवाल है, कोई प्रश्न है, रखे हैं, कोई अपनी कोई राय देनी नहीं है, नहीं, अपना पक्ष प्रश्न नहीं रखिए। सर। आमिर भाई हमको वो विष्णु भाई बोल रहे थे कि कुरान में कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं बताया है? अल्लाह हम्म के बॉडी के बारे में क्यों नहीं बताया है? परमात्मा के हम्म बारे में क्यों नहीं बताया है? हम्म वैसे वो पूछ रहे थे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? और ये सवाल हमारे मन में भी घूमता है कि भाई क्रिएशन चालू कैसे हुआ? मतलब हाँ, हम्म, समझ में आता है कि परमात्मा ने फायर क्रिएट किया और फायर से प्लैनेट्स बने। पर अच्छा। परमात्मा ने फायर जनरेट कैसे किया? दैट इज द बिग क्वेश्चन। हम्म बिकॉज़ ये आत्मा तो फायर जनरेट कैसे कर रही है? ये हमको नहीं समझ आ रहा है सर। हम दिमाग फोड़ रहे हैं तो भी नहीं समझ आ रहा है। और क्या पूछ रहे हैं? हाँ, तो उनका क्वेश्चन भी यही था ना विष्णु भाई का कि अगर कुरान में इसका जवाब होगा तो बता दीजिए भाई। मतलब वो हमको ये कह जानना रहा। है। अगर ये क्रिएटर की तरफ से कंप्लीट बुक है तो पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना। नहीं, ये उधर कैसे, इसको मैंने उनको भी समझाया, आपको थोड़े और अंदाज में समझा देते हैं। और आमिर भाई एक और बात कि जो सनातन में वो है ना, कौन सी फिलोसॉफी है वो? कर्मयोग के ऑपोजिट कौन सी है? सांख्या। सांख्या फिलोसॉफी। हाँ तो सांख्या जी। फिलोसॉफी वो लोग ने इसलिए बनाई होगी बिकॉज उनको समझ में नहीं आया कि परमात्मा आत्मा है। आत्मा ने फायर कैसे जनरेट किया? उनको दिमाग में हम्म आया नहीं होगा, समझा नहीं होगा, तो उन्होंने बोल दिया कि फायर पहले से था, आत्मा भी पहले से थी, तो दोनों अलग है। ऐसा ही करके वो लोग ने बोल दिया सांख्य फिलोसॉफी। हाँ, ऑब्वियसली वो सांख्या फिलोसफी ऐसे ही पॉपअप हुई है, उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, उनको लगा ऐसे है वैसे है, उन्होंने क्लियर कर दिया। मगर मसला ये, आपने कहा, ये तो समझ में आता है कि परमात्मा जो है उसने जनाब फायर जलाई होगी। ये फायर कहाँ से जलनी थी और कैसे जलाई उसने? ये कहाँ, किसने देखा को फायर? आमिर भाई जैसे धरती पे वोल्केनो जो है, वोल्केनिक हम्म लावा जब ठंडा होता है तब वोल्केनिक रॉक तैयार होता है। वैसे हम्म ही जब लावा फायर ठंडी होती है तब प्लैनेट तैयार होता है। उस हिसाब से मैंने बोला कि क्रिएशन में भी फायर से चालू हुआ होगा। मे बी। मे बी। ठीक है, और ठीक आपने होगा। एक बार रेफरेंस भी दिखाया था कि अंगारों से क्रिएशन चालू हुआ। कोई तो पुराण में लिखा था शायद। आपने उपनिषद में हीलर था, भाई को हाँ। शायद दिखाया था रेफरेंस। उपनिषद में था, उपनिषद में, हाँ। केन उपनिषद है, उसमें ये लिखा हुआ है, हाँ। नहीं, मुंडक मुंडक उपनिषद जो है, मुंडक। ओके सर। मुंडक उपनिषद के अंदर ये लिखा हुआ है कि ईश्वर से सृष्टि ऐसे उत्पन्न हुई है जैसे आग से अंगारे फूटते हैं। अब ये उपमा ओके। दी गई है, उपमा अलंकार है, ऐसा ही हुआ होगा, ये जरूरी नहीं है। आग से जैसे चिंगारियां फूटती हैं, उसके लिए उपमा दी गई। उपमा अलंकार एज इट इज नहीं होता। नॉर्मली जब वेद पुराण में उपमा अलंकार दी जाती है, उसका मतलब यह है, ये समझाने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए ये शब्दों का उपयोग किया गया। उसका मतलब ये नहीं है कि आमिर एज इट इज आमिर आगे भाई निकली होगी।
मैं बोलूँ सर कुछ एक एक जी पॉइंट। जी जी। सर भगवत गीता में ऐसा बोला है कि इन चैप्टर 14 वर्स 3 एंड वर्स 4 वहां पे ऐसा बोला है कि परमात्मा ने सीड डाला और सीड डालने की वजह से ये क्रिएशन चालू हुई। तो वो सीड को ना सर मैंने फायर समझा कि परमात्मा ने फायर पहले जनरेट किया, दैट इज इक्वल टू सीड, और फिर सारे प्लैनेट्स बने। ये तो फिर फायर ना हुई, वाइल्ड फायर हुई। ठीक हो गया। वाइल्ड अच्छा। कैसे हो गई सर? हाँ क्योंकि सारा कुछ निकल आया इधर से। अच्छा देखिए, सवाल सोचने का पटल साहब भाई ये है कि ईश्वर हमें ऐसा ज्ञान क्यों देगा जिस ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं है? सोचे ना। सर पर उत्सुकता तो है ना, फिर हम साइंस वालों को क्या जवाब उत्सुकता देंगे कि हम बेटर है? उत्सुक उत्सुकता उत्सुकता तो कई अधर्मी और पापी कर्मों के लिए भी उत्सुकता होती है। यही तो इंद्रियां हैं जिनको वश में करना है। ये मैं उसको समझाना चाह रहा था विष्णु को। एक है मनुष्य की उत्सुकता, वो कितनी विद्ध है कितनी निषिद्ध है, इसी का निर्णय तो शास्त्र लेंगे। नहीं पर सर उत्सुकता तो पूरा इंफॉर्मेशन उत्सुकता तो होना मेरी चाहिए ना, हम पागल हो उत्सुकता रहे हैं, तो दिमाग फोड़ रहे हैं हमारा कि परमात्मा ने फायर कैसे बनाया। इसीलिए नहीं, सर वो फोड़ पूरा इसीलिए तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए था किताबों में, इधर भगवत नहीं गीता में नहीं नहीं तो नहीं पुराण में। नहीं, यही तो बात है कि मनुष्य ऐसे प्रश्नों के अंदर अपना समय व्यर्थ कर रहा है, अपनी शक्तियों को व्यर्थ कर रहा है, जिसका हमारे लिए, हमारे बिलीफ के लिए, हमारे मोक्ष के लिए उसका जानना कोई जरूरी नहीं था। मोक्ष होता है कर्म के आधार पर। कर्म कर्म होगा ज्ञान के आधार पर। एक अज्ञानी का कर्म भी बिल्कुल खाली और खोखला होगा। ज्ञान के आधार पर कर्म होगा। अब कर्म होगा ज्ञान के आधार पर, ज्ञान आएगा धर्म के आधार पर। धर्म आपको ये चीज बताता है कि क्या पुण्य है क्या पाप है। ठीक है ना? क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये चीज है। अब उसने आपको बताना था यहाँ जीवन कैसे बताना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, माता पिता की सेवा कैसे है, पत्नी का ख्याल, संतान का ख्याल, समाज में क्या व्यवहार रखना है, अपनी राजनीति कैसे लेकर चलनी है, आर्थिक तौर पर कैसे जीवन बिताना है, ये सारी चीजें धर्म के आधार पर पता चलेंगी। अब सूरज मशरिक से निकले मगरिब से निकले, वो हम इस सियारे पर होते या किसी और सियारे पर होते, ये तो हमारे वश में ही नहीं है कि हम ये निर्णय लें। और सर आमिर इसीलिए भाई इस तो ज्ञान आपको, की हम्म, सॉरी। हाँ, इसीलिए इस ज्ञान की या इस जानकारी की हमें आवश्यकता उस प्रकार नहीं, मैंने पहले कहा है, हमें आवश्यकता मोक्ष के लिए, मैं आपकी जुबान में बोल रहा हूं, मोक्ष के लिए यानी ईमान लाने के लिए और जन्नत जहन्नम के लिए हमें इस जानकारी की आवश्यकता नहीं है। सर अब पर आप आते हैं डिबेट जो के लिए है उत्सुकता। ना, हाँ डिबेट के लिए जानकारी होना जरूरी है, बिकॉज आपने भी मुझे पूछा है ना कि परमात्मा और मटेरियल वर्ल्ड दोनों अलग है या परमात्मा ने मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट किया। तो मुझे वहां पे बोलना पड़ा ना सांख्य फिलोसॉफी गलत है। तो उसके लिए मुझे ठोस प्रमाण चाहिए ना बात करने के लिए, ऐसे बात नहीं हो रही है ना सर। देखो 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 देखो, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें आप डिस्कस करते हो थियोरेटिकल बेसिस के ऊपर। आप कहते हो मे बी नॉट, आप उन आर्ग्यूमेंट की खोज करते हो। मैंने कब कहा है कि उत्सुकता को बंद किया जाएगा? नहीं, उत्सुकता रहे, क्यूरोसिटी इंसान के अंदर रहे, ये उसको खोज के लिए नए रास्ते देती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर ये कहना कि ईश्वर को ये हमें बताना चाहिए था, ईश्वर को सच हम तब मानेंगे जब अपने शास्त्रों में उसकी ये कोई बात मिलेगी, ये बात गलत है। ईश्वर के शास्त्र या ईश्वर का प्रकाशित जो धर्म है, वो निर्णय लेगा कि उसने क्या बताना है क्या नहीं बताना। कि मैं बताऊं कि ईश्वर को मुझे क्या बताना चाहिए था क्या नहीं? मैं सर उत्सुक हूं। मैंने उसको ये उदाहरण भी दिया। मैंने कहा देखो, तुम्हारी उत्सुकता ये कहती है कि ईश्वर के शास्त्र में ये प्रमाणिक तौर पर कहा जाना चाहिए था कि सृष्टि का निर्माण और आरंभ कैसे हुआ है। मेरी उत्सुकता कहती है कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी ये लिखा होना चाहिए था। फिर क्या करें? पाटिल की नहीं उत्सुकता ये सर, कहती है कि शास्त्रों के अंदर लिखा होना चाहिए था कि नया ड्रेस कैसे लेना है या खाने पीने के लिए नई डिश कैसे तैयार करनी है। हम क्या करें? हर बंदे की अपनी सर उत्सुकता है। आप सर आप भी विष्णु भाई की तरह ही बात करते थे ना, लाइक
भगवत गीता में क्यों नहीं लिखा कि शादी कैसे करनी है, कैसे जीना है? क्योंकि उसने बाकी कहा की जो बातें हैं दुनिया की, तो वो भी वैसे ही बातें कर रहा है। वो भी बोल रहा है नहीं कि मोक्ष के बारे में क्यों नहीं लिखा है कुरान में? अब नहीं हेवन के नहीं, बियॉन्ड क्यों नहीं लिखा है कुरान में? उसने देखो देखो देखो, उसका मुझसे पूछना इसलिए नहीं बनता। मैंने बिल्कुल कहा था, जब उसने मुझे कहा कि भगवत गीता में मेरी हर समस्या का समाधान है। मैंने कहा विवाहित हो? कहा जी विवाहित हूं। मैंने कहा कैसे करना है विवाह? भगवत गीता में लिखा है? तो चुप। कैसे करना है? डिवोर्स कैसे होनी है? लिखा है? नहीं। तो चुप। क्लेम उसका है, मेरा नहीं। मेरा क्लेम तो ये है ही नहीं है कि शास्त्रों के अंदर हर चीज का जनाब ज्ञान आ जाना चाहिए, कि कैसे जनाब सोना है, और जनाब कैसे जनाब कौन सी जॉब करनी है, कौन सी जॉब नहीं करनी, 9 to 5 करनी है या 8 to 6 करनी है, कौन सी जॉब करनी। मैंने तो ये कहा ही नहीं है। ना ये कहा है कि यूनिवर्स की बिगिनिंग कब होनी चाहिए, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ डेट भी बीच में आनी चाहिए। ये क्लेम तो उसके थे, लिहाजा ये मेरे प्रश्न थे, उसके नहीं। सिंपल सी बात है। और आमिर भाई, कभी कभी, सॉरी, मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी कि, बुरा मत मानना आमिर भाई, पर कभी लगता है कि कुरान में सूरा अल इखलास के बियॉन्ड भी चैप्टर्स होने चाहिए थे। मुझे लगता है मिसिंग है। हैं? क्या क्या होना चाहिए? कुरान में सूरा अल इखलास में नॉलेज जो है ना, वो भगवत गीता से मैच करता है। उसके आगे भी चैप्टर्स होने चाहिए थे, आगे भी सूरा होने चाहिए थे। मुझे लगता है अच्छा कि इनकम्प्लीट है, अच्छा। या किसी ने तो सूरज, पर्पसली गायब किए होंगे। ठीक है। अगर तो देखो सूरह, सर, आमिर अगर सर, अगर मैं अगर दिखा कोई दूं, किताब अगर मैं ईश्वर से, अगर मैं सूरह अगर मैं सूरह अल इखलास के आगे चैप्टर दिखा दूं तो क्या आप मुसलमान हो जाओगी? नहीं सर, वैसा बात नहीं कर रही हूँ मैं क्या नहीं, बोल रही हूँ? अगर मैं सूरह अल इखलास के आगे आपको नहीं, चैप्टर उसके दिखा आगे दूं, थोड़े से चैप्टर्स है, दो तीन छोटे छोटे, वो नहीं बोल तो रही हूँ अभी मैं। आपने क्यों मैं क्या बोला बोल कि रही हूँ, वहां चैप्टर नॉलेज नहीं उसके है? आगे होना चाहिए था। तो है ना नॉलेज, उसके आगे भी तो है ना नॉलेज। अरे वो बेसिक सा नॉलेज है अबाउट अबाउट परमात्मा, और भी डिटेल में नॉलेज होना चाहिए था अबाउट स्पिरिचुअलिटी। हम्म। अच्छा। और नहीं, उसमें जो सूरह इखलास एक सूरा है, कुरान में 114 सूरा है। भगवत गीता में कितने चैप्टर हैं? 18। एग्जैक्टली। कुरान में कितने चैप्टर हैं? 114। ठीक है। भगवत गीता दो 2 से ढाई घंटे के अंदर पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। 2 घंटे के अंदर, या शायद 1.5 घंटे में, कड़क करके मेरे जैसा बंदा घंटे 1.5 घंटे के अंदर भगवत गीता पुस्तक पढ़ के साइड पे कर देगा। ठीक है। कुरान जो है 114 सूरतों पर है। कुरान में सिर्फ सूरह इखलास नहीं है, कुरान में मल्टीपल सूरा हैं जिसमें अल्लाह की जात को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। वो खुद अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या चीज है। वो खुद जितना आपके लिए जरूरी है, जितना आप समझ सकते हो, उतना जरूरी है। ओके सर। ठीक है ना? तो ये चीज। ओके सर, बाकी समझ गए। मैंने आपका पॉइंट ये है कि जितना हमारे लिए नेसेसरी था उतना भगवान ने हमको बता दिया, उसके आगे हमारी एग्जैक्टली मर्जी। एग्जैक्टली, क्योंकि उसका दिया हुआ प्रकाशित ज्ञान है ना। जब मैं कहता हूँ भगवत गीता, अगर अगर कोई कहे भगवत गीता ईश्वर की तरफ से, तो उसमें वही चीज होनी चाहिए जो वो चाहता था हमें बताना। जब मैं कहता हूँ कुरान ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, जब मैं ये बोलता हूँ, तो ऑब्वियसली नहीं वो सर, वो जो बताना हमें चाहता है वही बताएगा। हमारी मर्जी के सर पर मुताबिक तो नहीं ऐसा भी चलेगा हो ना। सकता है। सर पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने पर्पसली आगे के चैप्टर गायब किए हो, आगे की जो वो नहीं ना, इन्फॉर्मेशन उसका जरूरी पर्पसली थी, देखो। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, वो नहीं आई हो। ऐसा वो हो नहीं, ये सकता है ना, मे भी बिकॉज अब्राहमिक, नहीं हो सर एक सकता ना सेकेंड, भाई। नहीं हो सर एक सकता, सेकेंड, उसके एक पीछे सेकेंड। रीजन ये है, आपके मे बी मूवी के ऊपर तो नहीं ना चीजें चलती। इस तरह तो कोई भी चीज गायब कर दोगे। सर अब्राहमिक रिलीजन में हेवन के बियॉन्ड जाना ही नहीं चाहता कोई, उसके बियॉन्ड सोचना ही नहीं चाहता, उसके बियॉन्ड क्या है। वो हेवन के बियॉन्ड क्या है? हेवन के बियॉन्ड भी एक एम्प्टी यूनिवर्स है जहाँ पे परमात्मा रहते हैं। ऐसा लग किधर रहा है लिखा है कि भाई कुरान में? लोग पर्पसली हेवन कुरान में तक ही किधर लिखा रखना है? चाहते हैं, या उनको उतना ही कुरान में समझ किधर आया। है? कुरान में किधर लिखा हुआ है? वही तो मैं बोल रही हूँ ना सर, ऐसा हो सकता है कि अब्राहमिक वो नहीं ना रिलीजन के हो लोगों को सकता हेवन भाई, के कमाल बियॉन्ड हो गया। जाना ही नहीं है, वो वहां पे ही रुक रहे हैं। आपको पता है कि कुरान में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, बट
उसके बाद जो तफासीर आए हैं उसके अंदर आपको कई चीजें मिल जाती हैं। अगर कोई रोकना चाह रहा था तो उसने कमेंट्री में क्यों नहीं रोका? ठीक है, कमेंट्री। हाँ ना, कमेंट्री के अंदर क्यों नहीं रोका? मिसाल के तौर पर एक कॉन्सेप्ट मिलता है जिसको वहदतुल वजूद कहते हैं, ठीक है, तो क्यों नहीं रोका? कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे इख्तलाफ हो सकता है, तो कौन रोकना चाह रहा था? ये ऐसे ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने रखना कि हो सकता है किसी ने बदल दिया हो, इस तरह तो मैं किसी किताब के बारे में कह सकता हूँ, इस तरह किसी शख्स के बारे में भी कह सकता हूँ। हाँ, ऐसे ये भगवत गीता के बचपन। बारे में भी बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली। उसमें से कई चैप्टर गायब है, मे बी शादी विवाह और जो भी अपने लाइफ के बारे में होना चाहिए था इंफॉर्मेशन उसमें से गायब किया होगा। हो ऐसा हो सकता है सकता है किया हो, भगवत गीता में से भी। हो सकता है, हो सकता है किया हो, यही तो मैं कहता हूँ, हो सकता है। मगर कुरान के मामले के अंदर जब आप कहते हैं हो सकता है, मैं उसको नहीं मान सकता, उसके पीछे रीजन है। आप कह सकते हो भगवत गीता के बारे में, मैं नहीं कह सकता। उसके पीछे रीजन ये है कि भगवत गीता आपके घर की किताब है, आप बेहतर बताओगे कि इसमें से ये हुआ कि नहीं हुआ। कुरान पर मेरा बिलीव है, मैं आपको बताऊंगा कि बराबर ऐसा सर। क्यों नहीं। हाँ बराबर। अगर आप कोई क्लेम करेगा कि ऐसा हुआ है तो उसको प्रूफ देना होगा। करेक्ट। मेरे चैनल पर आवाज़ ऑफिशियल में एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें एक क्रिश्चियन मिशनरी ने यह एतराज किया कि हदीस के अंदर मौजूद है कि कुरान की दो सूरतें गायब हो गई थी, दो सूरतें मिसप्लेस हो गई कुरान की। उसमें मैंने उसका जवाब दिया हुआ है कि वो दो सूरतें, वो पूरी हदीस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो दो सूरतें क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या है। उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर कोई मॉडरेटर कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल सकता है तो जरूर डाल दे। आवाज़ ऑफिशियल पर बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, कुरान के डिफेंस के हवाले से, ठीक है, कंपाइलेशन के हवाले से, ठीक है। तो ये चीज है। जैसे ही मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे ही हम क्यों नहीं कहते, उसके पीछे क्या रीजन है। एक तो प्रूव नहीं है, दूसरा ये है कि अगर मुझे आप मानो, अगर मैं ये कहता हूं कि कुरान में से कुछ चीजें गायब हुई हैं, तो फिर मेरी ऑनेस्टी का तकाजा ये है कि फिर मैं मुसलमान नहीं रह सकता, फिर मैं कुरान पे बिलीव नहीं करूंगा। ये फर्क है एक सनातनी में और एक मुसलमान में। नहीं तो ऐसा मुसलमान का भी हो बिलीव सकता है उसको कि अल्लाह ने उतना ही रिवील किया होगा, कितना ही क्या उसके किया आगे होगा। नहीं गए होंगे। हाँ तो कुरान तो स्पेसिफिक ही है, ऐसा तो नहीं है कि कुरान ही सिर्फ अल्लाह ताला का इल्म है। नाउज़ुबिल्लाह, ये हमारा नहीं है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में आयत 255 में कहा हुआ है कि ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, उसके नॉलेज को लिमिटेड उसकी बाउंड्री या लिमिटाइज आप कर ही नहीं सकते हाँ, कि वो लिमिट हो, अल्लाह को उसके हर नॉलेज चीज को का नहीं आप कर। नॉलेज है, हमको नहीं है। ऑब्वियसली कुरान में उसका जिक्र हो या ना हो, मगर अल्लाह का नॉलेज, कुरान अल्लाह के नॉलेज का एक हिस्सा है जो उसने रिवील किया, दैट्स इट। ये नहीं है कि कुरान के अलावा उसका नॉलेज नहीं है ना, उसके नॉलेज हम्म। का तो कोई लिमिट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो लिहाजा ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और यही हकीकत है कि कुरान अल्लाह ताला ने जितना रिवील करना था उतना किया। उसको कुरान, वो कुरान यानी जितना अल्लाह ने नॉलेज रिवील करना था अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उसको किया, उसको हम कुरान कहते हैं, जो पढ़ा गया। जो रिवील नहीं हम्म। किया वो आज हमारे पास नहीं है, वो अल्लाह का नॉलेज है और वो हमारे लिए जरूरी भी नहीं, सिंपल। नहीं, अच्छा हुआ नहीं रिवील किया, बिकॉज अगर उसके बियॉन्ड बोलते ना कि भाई परमात्मा है, फिर वो वापस वो अवतार का कंसेप्ट आ जाता, फिर वो प्रॉफिट का कंसेप्ट नहीं रहता। अच्छा, जबरदस्त। अल्लाह ताला ने प्रॉफिट्स के बारे में हर चीज क्लियर की। ये प्रॉफिट बशर होता है, प्रॉफिट तुम्हारी तरह जिंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला उसको रिवील करते हैं, वो अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करता है, फिर वो एक लाइफ जीता है जिसको तुमने फॉलो करना होता है। कल कयामत के दिन वो तुम पर गवाह होगा, विटनेस करेगा कि मैंने इन तक ये पैगाम पहुंचाया, ये सारी चीजें, वो सारा कुछ किया। फिर प्रॉफिट के बारे में कहा कि ये इनके पेरेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली। ऐसा तो नहीं है कि खुदा है, प्रॉफिट्स को हम पूजते नहीं है, पूजना हराम है। तो अवतार के कॉन्सेप्ट को प्रॉफिट्स के कॉन्सेप्ट के अंदर ही क्लियर किया कि जिन लोगों को अवतार बनाकर खुदा के अलावा पूजा जा रहा था या किसी तरीके से मूर्ति पूजा थी, उसको कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया। इसीलिए
कि खुदा वो का कोई करना ही चाहिए अवतार या खुदा, क्रिटिसाइज। है ना? वो क्रिटिसाइज करना ही चाहिए, वो गलत है इंसानों की पूजा करना। हम किधर कर रहे हैं कृष्णा की पूजा? हम्म, वो ना हम्म, बहाना है भाई, हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं कृष्णा राम की, मतलब क्या तुम स्पिरिचुअल नहीं बन गए? हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। क्या कहने हैं पाटिल साहब आपके, क्या कहने हैं? जबरदस्त। कैसा है? बहुत शानी है, बहुत शानी है आप, समझदार। ठीक है, ओके सर। चले, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, मजा आया सर बात और एक करके और एक काफी। एक, एक और बात बोलनी थी। जी जी जी। सर अगर लस्ट की वजह से हमारी आत्मा खराब हो रही है, खराब होती है, तो उसको हम्म, मेंशन करना चाहिए था सर। वो वो ना इनडायरेक्टली बोला है कि भाई जो हमारे बंदे नहीं है वो हमारी बात मानेंगे नहीं। तो मानेंगे वही लोग जिनको मुक्ति चाहिए। जो आत्मा वापस जन्म लेने वाली है वो मोक्ष की तरफ नहीं आएगी, उसको समझेगा भी नहीं, उसका दिमाग नहीं चलेगा, उसकी आत्मा खराब है। नहीं, लस्ट की वजह से आत्मा खराब होती है, ये तो कुरान में मेंशन है। हम्म। मेंशन है? हाँ, मेंशन है सूरह यूसुफ में। ठीक है, नफ्से क्या अम्मारा, है सर वहां पे लिखा हुआ? नफ्से नफ्से अम्मारा, एक वर्ड यूज हुआ है, नफ्से अम्मारा, ला ओके। अम्मारा तुम बिस्सू। कि नफ्से अम्मारा, नफ्स कहते हैं जो आपके अंदर, उसको आत्मा के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं नफ्स को। तो हाँ। अरबी जुबान में एक वर्ड यूज है, नफ्से अम्मारा। नफ्से हाँ। अम्मारा ऐसा नफ्स, ऐसा हिस्सा हमारे अंदर का, आत्मा का, बॉडी का नहीं, कि जो आपको लस्टी या वर्ल्डली डिजायर्स में डुबोता है, वो अम्मारा तुम बिस्सू आपको बुराई की तरफ लेके जाता है, डैमेज करता है, बुराई का हुक्म देता है। ठीक है, तो हाँ सर। ये मामला, ये तो कुरान में मेंशन है, ऐसा नहीं है कि मेंशन नहीं है। हाँ, थोड़े डिफरेंट स्टाइल के अंदर है, मगर मेंशन तो है। इसीलिए यही इन चीजों से अपने आप को, अपने नफ्स को बचाने के लिए कहा गया है कि आपने अपने आप को बचाना है, इससे दूर रखना है, ताकि ये आपको स्पिरिचुअली करप्ट कर देता है। ठीक है जी। हाँ, बिकॉज सर मैंने तो लस्टी लोगों को मैंने मोक्ष की तरफ आते हुए नहीं देखा सर। वो ना ऐसे ही उनको ऐसे अल्लाह ही पसंद है ना परमात्मा। वो ऐसे जन्म ही। लेने वाले लोग हैं, उनको मुक्ति का रास्ता कैसे दिखेगा सर? हम्म, बड़ी जबरदस्त बात कर दी आपने पाटिल साहब, इसीलिए तो मैं ब्रह्मचारी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। चल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर और भी बातें करनी थी, एक एक और बात करूं? एक और, जी जी, कर जस्ट कर ले वन। कर ले। सर आपने जी जो जी। अभी बोला ना नफ्स एंड रूह, मैंने उसको कैसे समझा कि भाई मैंने जो वीडियो देखे ना यूट्यूब पे कि शरीर में से व्हाइट कलर का कुछ तो धुआं निकलता है, तो मैंने समझा कि ये धुआं जो है ना, ये नफ्स होगा और रूह मतलब सोल होगा। तो सोल को पकड़ के रखने के लिए व्हाइट कलर का धुआं होगा, ऐसा मुझे लगा। नहीं तो सोल बॉडी में से निकल जाएगी। नहीं, मैं आपको इसको टेक्निकल जुबान में या टेक्नोलॉजी की जुबान में समझाता हूँ। जो रूह है, यानी ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, क्वाइट पॉसिबल ऐसा ना हो, बट अंडरस्टैंडिंग है ना, इसीलिए मैंने कहा ये वो चीजें हैं जिनके बारे में क्लियर कट हमें इसलिए नहीं बताया गया, क्योंकि इसको हम ग्रास्प और ग्रिप नहीं कर पाएंगे। तो एक अंडरस्टैंडिंग है जो हम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे, एक मशीन है, ठीक है ना, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में जो अम, इसकी बैटरी है ना, वो हाँ। एनर्जी का काम करती है। इसको आप समझ ले रूह। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है ओ- ना मोबाइल फोन में, वो है नफ्स। ठीक है, और ओ- जो हार्डवेयर है ना, वो है आपका शरीर, आपकी बॉडी। इस कॉम्बिनेशन से एक मशीन एक्टिव होती है। अब हाँ अगर हाँ। ओके। आपकी, मतलब हाँ नफ्स अगर, मतलब ब्रेन हो गया वैसे? हाँ यूं समझ लें, ब्रेन आसान लफ्जों में, सॉफ्टवेयर समझें, ब्रेन भी नहीं। हम्म, हाँ, सॉफ्टवेयर। तो यूं समझें कि अगर सॉफ्टवेयर भी हो और हार्डवेयर भी सामने पड़ा हो और बैटरी डेड हो जाए, तो वो फोन कभी भी ऑन नहीं हो सकता।
विदाउट ब्रेन अपन चल नहीं सकते वैसे। हम्म, नहीं, पर हम्म, सर ब्रेन का इंटेलिजेंस जो है वो आत्मा से ही आता है। आत्मा जितनी इसीलिए प्योर होगी उतना बेटर थिंक कर पाएगी। और जिनकी क्या आत्मा खराब है वो लस्ट के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाते। दे कैन नॉट कंट्रोल देयर लस्ट, तो आगे क्या सोचेंगे। गुड हो गया। चलो कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हम शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया जी, ओके हो गई सर। बात आपकी। यस सर। थैंक थैंक यू थैंक थैंक यू यू। सर। आज तो पेट पेट भर के बात हो गई आपकी। अच्छे से नींद कीजिए, सोइए। बहुत ओके, सारे थैंक यू क्वेश्चन सो मच। पूछ लिए, और भी क्वेश्चन होंगे। कोई नहीं, मैंने नेक्स्ट टाइम। व्हाट्सएप पे भी एक दो पूछे थे, आपने बोला लाइव स्ट्रीम में आके पूछो। एग्जैक्टली exactly। मैं व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टा पर सवालों के जवाब नहीं देता, जिसने सवाल पूछने लाइव आके पूछे, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। कुछ और भी हैं तो अभी पूछ लें। चलिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्राइवेट चैट में कई सनातनी बहुत तड़प रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको थोड़ा सा और तड़पाया जाए। आप मौजूद रहें स्टेज पे जी। कुछ और पूछें जी। सुनाएं, क्या खाया नहीं पिया सर, आज फिर आपने। सर वो क्वेश्चन फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा फिर। पूछें पूछें, कंट्रोवर्शियल। मैं पहले ही कंट्रोवर्शियल हूँ, पूछें आप, कोई मसला नहीं। सर एक वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पे, जहाँ पे मुस्लिम कपल था इंडिया का। वो बोल अच्छा। रहे थे कि हमने शादी की स्पेशल मैरिज एक्ट में, हमने मुस्लिम मैरिज एक्ट में शादी नहीं की। बिकॉज इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग हमारे बच्चों को हमारा प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, रिलेटिव्स को भी प्रॉपर्टी देना पड़ता है, उसमें हिस्सा देना पड़ता है। तो मुझे समझ नहीं आया सर, ये ऐसा होता है? मुस्लिम फै, मुस्लिम फैमिली ने कौन से लॉ के, कौन से एक्ट के तहत शादी की। स्पेशल मैरिज एक्ट। हाँ, तो ये उनका डिसीजन है, उस पर क्या हम कर सकते हैं। निकाह तो किया ना। अगर हाँ, उन्होंने शादी तो शरीयत की की, है। हाँ, इस्लामिक शादी लॉ तो की की कोई है, फिक्स। पर पर वो निकाह गलत नहीं किया हो बस। जाएंगे कि उन्होंने अल्लाह का कानून नहीं माना, कि रिलेटिव्स हाँ को हिस्सा नहीं दिया। हाँ, वो अलग जुर्म है, मगर निकाह तो उनका हुआ है। अगर उन्होंने निकाह किया है, दो गवाहों की मौजूदगी में किया है, खुतबा मसनून पढ़ा गया है, हक महर अदा किया गया है, वलीमा दिया गया है, तो निकाह हुआ है। उसका नहीं, निकाह का ऐलान किया गया सवाल तो नहीं है, निकाह तो उन्होंने हुआ। घर पे निकाह किया होगा, बाद में जाके कोर्ट में रजिस्ट्रेशन किया होगा स्पेशल मैरिज एक्ट में। वो हम्म, सवाल नहीं है हम्म, सर। सवाल ये हम्म, है कि ऐसा कोई कानून है क्या सर कि रिलेटिव्स को भी देना पड़ता है हिस्सा, बच्चों को नहीं हम्म। मिलेगा, उनको डर लगता है। हाँ, वो तो गलत है, वो तो एक अलग जुर्म है ना। वो तो अलग जुर्म है। वो शरीयत की निगाह के अंदर जुर्म है, मगर ऐसा नहीं है कि वो निकाह गलत हो गया। निकाह तो ठीक ही है। ओके। ठीक हो गया। ओके सर। बस इतने ही ओके, थे, खत्म हो गए क्वेश्चन। थैंक यू। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा पाटिल साहब आप आई। अति रहा करें, अल्लाह आपको सलामत रखे। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू अच्छे से बात करने के लिए, आप भड़के नहीं। नहीं नहीं, मैं तो बड़े अच्छे से ही बात करता हूँ, आपको पता है। कोई नहीं ऐसा मतलब मसला नहीं। कुछ लोग, ये इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि भड़क सकते हैं कुछ लोग, तो इसलिए। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं तो बड़ा रिलैक्स रहता हूँ, खास तौर पर सनातनी महिलाओं के साथ मैं बहुत प्रेम प्यार से बात करता हूँ हमेशा से ही। आपको पता हाँ, है। और कमेंट्स भी देखे मैंने, वहां पे भी लिख रहे थे कि विमेन आई है तो रिस्पेक्टफुली बात करना है। बहुत अच्छे एग्जैक्टली लोग हैं भाई। exactly। यस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए आपको कहते हैं इस्लाम में आए। आप आदब मूर्ति पूजा तो आपने वैसे भी छोड़ दी हुई है। इस्लाम में आए, अपना नहीं ख्याल सर। रखें, तौहीद नहीं पर सर, आए, फिर सच वो पर आए। गलत हो जाएगा ना, जो अच्छे लोग हैं हिंदू धर्म में उनके साथ गलत हो जाएगा, है ना। नहीं नहीं, उनके, उनको आप अगर प्रोटेक्ट मुसल करने के लिए इसलिए मैं हिंदू धर्म में हूं ना, कि नहीं तो उनको भी अच्छा अच्छा, मारना चालू कर दोगे, तुम उनके साथ भी झगड़ा चालू कर दोगे। ऐसा नहीं होना अल्लाह चाहिए। माफ करे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, कितने रिवर्ट्स हैं। उन्होंने इस्लाम कबूल किया, फीमेल हैं, इसी तरह मेल हैं। क्या उन्होंने हिंदुओं के साथ कोई नफरत की या उसके बाद कोई गलत हुआ? नहीं भाई। आप हिंदू, जो अच्छे हिंदू हैं, अच्छे क्रिश्चियंस हैं, अच्छे नॉन मुस्लिम होंगे, उनके साथ न- तब भी अच्छा ही रहना है। नहीं सर, आपको हमने बताया तभी आप हमसे अच्छे से बात करने लगे ना, भगवत गीता वाले लोगों से। तभी, हम्म। उसके पहले आपको नहीं पता था अबाउट भगवत गीता। ये तो ये भाई, ये इसलिए। भाई भाई आपके भाई सुन रहे हैं स्ट्रीम इस वक्त? ये भाई हैं आपके? कौन है भाई? ये अर्जाना करके, ये कह रहा है इसे जाने भी दो, अब इसे, सुबह उसने स्कूल। हाँ अब इसे जाने भी दो। ये क्या हाँ है टाइम पास? अरे हाँ, भाई, सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रहा है, बीच में काहे को आ रहे हो भाई? हाँ, भाग जा यहाँ से, तुम्हें पता नहीं है।
बात कर रहे हैं, दो मैच्योर अडल्ट लोग बात कर रहे हैं, बच्चों का क्या काम है? सो जा जाके, चल चल, वो सर फीडर हमने पकड़ बोल सो जा। दिया ना, वो मस्ती मस्ती में हम ईमेल और व्हाट्सएप व्हाट्सएप बोलते हैं ना, तो बोल रहे होंगे आमिर भाई अब क्या फ्लर्ट कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह। चलें सो जाए, जाके अपना ख्याल रखें। चलें, ओके। अल्लाह ओके। अल्लाह हाफिज जी, पूछना अल्लाह था यार, मैं क्या हाफिज। पूछ रही थी, मैं भूल गई यार, शी यार लिंक टूट हाँ, गया। वो नेक्स्ट टाइम फ्राइडे को इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, ठीक है? अपना ख्याल रखें। ठीक है सर। थैंक यू। ओके थैंक ओके, यू। टेक केयर। थैंक यू सो बाय मच, थैंक बाय, यू। थैंक यू, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर। लो जी। अल्लाह अकबर, क्या बात है जी, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रही। मैं तो वैसे ही बदनाम हूं भाई, कोई बात नहीं। आखिर श्री कृष्णा जी का कोई रंग तो मुझ में नजर आना था, तो वो तो बहरल मामला रहा, कोई बात नहीं। ये यार, ये देखना हरजाना कहीं कोलेटरल डैमेज में तो नहीं मारा गया है? उसका कमेंट, उसका कमेंट ही उसके बाद गायब हो गया है। देखना कहीं अपना बंदा तो नहीं था, फड़क गया कहीं। हम्म। हाँ। यार, हाँ यार, कई दफा नहीं पता चलता गपशप के चक्कर में ना, और बात करते हुए फ्लो के चक्कर में कई दफा नहीं समझ पड़ती, कोई मसला नहीं।